अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में। पाकिस्तान के जो जितने भी कंपेटिटिव मैचेस होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को किसके साथ और होम अवे ये सारा कुछ आपको मैं इसके फिक्चर बताऊंगा। सबसे पहला मैच पाकिस्तान ने 16 नवंबर को अगेंस्ट सऊदी अरब खेलना है, अवे मैच होगा ये। फिर हमने 21 नवंबर 2023 को हम लोगों ने ताजिकिस्तान के साथ अपने होम में खेलना है, जिसका होम में खेलने के लिए बहुत इशू बना पड़ा है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिर हमने 21 मार्च 2024 को हमने जॉर्डन को भी हमने होस्ट करना है। फिर हमने 26 मार्च को हमने जॉर्डन फ्लाई करना है अपना अवे मैच खेलने के लिए। फिर हमने 6 जून 2024 को अवे मैच खेलना है सऊदी अरेबिया के साथ। 11 जून 2024 को हम लोगों ने ताजिकिस्तान के साथ अवे मैच खेलना है। ये पाकिस्तान के जो नेक्स्ट ईयर जून तक हैं 6 कंपेटिटिव मैचेस होंगे, जो कि कंफर्म है। उसके बाद फ्रेंडलीज वगैरह वो एक अलग डिस्कशन है, उसमें भी होता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है 16 नवंबर को, जो अगेंस्ट सऊदी अरेबिया होगा, और वो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग खेलेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान का अगेंस्ट सऊदी अरेबिया मैच होगा वो प्रिंस मोहम्मद बिन फहद स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि होम स्टेडियम है सऊदी प्रो लीग के अल इत्तेफाक का। और जिधर के जिसके मैनेजर हैं लिवरपूल के जो लेजेंड है स्टीवन जेरार्ड, और उसी क्लब में लिवरपूल के एक फॉर्मर कैप्टन भी खेल रहे हैं जिनका नाम है जॉर्डन हेंडरसन। वो भी उसी क्लब में खेल रहे हैं, और जिस क्लब उस स्टेडियम में हमारा मैच हो सकता है। अभी सुनने में अभी तक ये आ रहा है। इसके बाद जो मैंने बात की थी कि पता नहीं हम लोग 21 नवंबर को ताजिकिस्तान को होस्ट भी कर सकेंगे कि नहीं। इस ये मेरा बात करने का मकसद ये था कि इसमें डिस्कशन बहुत लंबी होगी, मैं थोड़ा छोटा करके जितना छोटा कर सका वो करूंगा। कि जो पीएफएफ पंजाब पीएफएफ का ऑफिस है वो पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने बैन कर दिया था। जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया का मैच खेला जा रहा था उस दिन उन्होंने ऑफिस को बैन किया था। अब आप खुद देखें हमारे मुल्क के हालात और हमारी मुल्क की पॉलिटिक्स देखें, उनसे रीजन उनको वो अभी तक रीजन भी जस्टिफाई नहीं कर सके अपना कि हमने क्यों किया। कहते हैं कि 2008 में कोई लीज थी जिसकी वायलेशन हुई है, ये तो वो। अब एक इंटरनेशनल टीम आपके इधर होम में खेल रही है और आप उसी दिन ये हरकत करेंगे तो क्या इम्पैक्ट जाएगा। मेरी पिछली वीडियो भी थी कि हमें स्टेडियम लोग देख के क्या इम्पैक्ट जाएगा, और वही कंबोडिया के जो कैप्टन है उन्होंने कहा था कि स्टेडियम ऐसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था, ड्रेसिंग रूम ऐसा था। तो वो अगर हम इतनी बड़ी हरकतें करेंगे तो हमारा क्या इम्पैक्ट जाएगा, कैसे लोग हमें सीरियस लेंगे, कैसे समझेंगे कि ये नेशन भी सीरियस है फुटबॉल के लिए। हम एज अ नेशन तो सीरियस है, आप लोग सीरियस हैं, जितने फुटबॉल फैन है वो लोग सीरियस है। लेकिन जितने भी हमारे अपर पोस्ट पे बैठे हैं वो पता नहीं क्यों सीरियस नहीं है, हम लोगों को समझ नहीं आती। अब इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। जो पीएफएफ के हमारे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है कि मैं जो हूँ मैं कैसे बुलाऊं एएफसी को पाकिस्तान, ये ताजिकिस्तान का जो इन्होंने मैच होस्ट करना है, कहाँ बुलाऊं। उनका ऑफिस तक बैन कर दिया गया था। वो कह रहे थे कि क्या मैं किसी कॉफी शॉप में बुलाऊं उनको, या किसी कैफे में बैठ के जाके बात करूं, क्योंकि उनका तो सॉरी ऑफिस बैन कर दिया गया था। लेकिन थोड़ी सी लोगों को कल आई, और अब ये इशू रिजॉल्व हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है बलोचिस्तान के जो यंग कल्चरल और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं नवाबजादा जमाल रईसानी। उनका सबसे बड़ा हाथ है, उन्होंने स्टेप अप किया क्योंकि वो खुद भी थाईलैंड में प्रोफेशनल फुटबॉल खेल चुके हैं, और कंपेटिटिव फुटबॉल वो खेल चुके हैं और फुटबॉलर हैं, प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। तो वो इस चीज को समझते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि थाईलैंड भी एक अच्छी फुटबॉल प्लेइंग नेशन है। तो उनको अच्छे से अंदाजा था, तो हम लोग भी उनका शुक्रिया करते हैं कि वो उन्होंने स्टेप इन किया इस मामले में, और ये इश्यू जितनी जल्दी हो सका है रिजॉल्व कराया। वरना ये जो हरकतें होती है ना, इससे बहुत बुरा, जितना आप लोग सोच सकते हैं उतना बुरा इम्पैक्ट जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो हरून मलिक ने उसी पॉडकास्ट में कहा था कि उनकी एक बातचीत चल रही थी सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के साथ कि वो लोग सऊदी अरेबिया की फुटबॉल, जब हम लोग उधर जाएंगे अवे मैच 16 को जो हमारा मैच है हम उधर खेलने जाएंगे, तो उन्होंने प्रॉपर एक बात की हुई थी कि
हम लोग प्रॉपर सेलिब्रेशन करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के साथ मिलके। जब पाकिस्तान फुटबॉल उधर जाएगी वो प्रॉपर सेलिब्रेशन करेंगे। और ऐसे ही वो लोग चाहते हैं कि जब हम लोग पाकिस्तान है तो ऐसी ही एक प्रॉपर इसको इवेंट की तरह, एक मैच को इवेंट की तरह बनाया जाए। लेकिन अगर ये हालात चलते रहेंगे, हमारे जो पीएफएफ के हैं उनके ऑफिस आप बैन कर देंगे, उनका सब कुछ ये ऐसे कर दें, तो कैसे हमारा इम्पैक्ट जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, क्यों ये समझना मुश्किल है लोगों के लिए कि फुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है ना, ये आप लोगों के लिए शायद शॉकिंग न्यूज हो। जो इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है वो, उसमें टोटल प्लेयर जो है ना, उसमें 150 टोटल प्लेयर्स हैं। और जो फुटबॉल है वो कंट्रीज, 200 प्लस कंट्रीज तो फुटबॉल खेलती हैं। तो कितनी बड़ी मार्केट है। हमारे लोग पता नहीं कब समझेंगे ये छोटे मोटे लालचियों के चक्कर में इतना बड़ा और खूबसूरत स्पोर्ट्स ये तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसी को थोड़ा फर्दर आगे लेके जाते इलेक्शन में बात करूंगा। पाकिस्तान के जो इलेक्शन है ना वो शायद 24 में होने हैं, जिसमें हम लोगों को डर है कि फिर से वही पॉलिटिशियंस ना आ जाए। मैं यही कहूंगा, खुल के नहीं बोलूंगा, कि जिसमें वो पॉलिटिशियंस वही ना आ जाए जिन्होंने पहले फुटबॉल का ये बेड़ा गर्क किया, सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद की है। फैंस जो है इस वक्त वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो नवाबजादा जमाल रईसानी है ना, वो पीएफएफ के चेयरमैन बन जाए। क्योंकि देखे ना, वो फुटबॉल को भी समझते हैं। और मेरा एक और पॉइंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीएफएफ का ऑफिस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद काफी लोग मुझसे डिसएग्री करें, शायद काफी लोग मुझसे एग्री करें, लेकिन मेरे पॉइंट को समझिएगा कि मेरा ये कहना है कि जो हमारा पीएफएफ का ऑफिस है इसको लाहौर से शिफ्ट करके बलोचिस्तान में कर दिया जाए। मैं खुद लाहौरी हूँ, तो मैं फिर भी कुछ सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ कि बलोचिस्तान में कल्चर है, वो पैशन की हद तक फुटबॉल खेलते हैं, उनको प्यार करते हैं। लाहौर में भी कल्चर है, पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन जिस तरह से बलोचिस्तान में फुटबॉल का सेलिब्रेट किया जाता है, वो फुटबॉल की अपनी जो उनकी लोकल लीग होती है उसको उन्होंने इवेंट की तरह बनाया होता है। वो कितना पूरे स्टेडियम, सारे के सारे स्टेडियम भरे होते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि हमारा जो पीएफएफ ऑफिस है वो बलोचिस्तान में होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे ये हमारी लीग है, जो फुटबॉल लीग, हम सारे डिमांड कर रहे हैं कि हमारी फुटबॉल लीग होनी चाहिए, फुटबॉल लीग जितनी जल्दी हो सके। जब तक ये इलेक्शन नहीं कंप्लीट होंगे, ये फंडिंग रुकी हुई है फीफा की तरफ से, ये सब कुछ, तो क्योंकि जितनी जल्दी इलेक्शन हो, फंडिंग्स वगैरह हो, तो पाकिस्तान की फुटबॉल लीग शुरू हो, जिससे हमारा फुटबॉल कल्चर डेवलप हो। पाकिस्तान में जो फुटबॉल कल्चर है ना वो डेवलप होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। जैसे क्रिकेट का कल्चर है वैसे ही फुटबॉल का कल्चर डेवलप होना चाहिए। हम लोगों को सीरियस लेना चाहिए। इस वक्त जो हमारी नेशन है ना वो भी बहुत खुश है। तो जितनी जल्दी हो सके है ना, हमें अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे और जल्दी से इलेक्शन हो। हमारी उम्मीद है कि फंडिंग वगैरह जारी हो और हमारी भी फुटबॉल लीग स्टार्ट हो, जिसका हम सब वेट कर रहे हैं। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ कि जो हमारे कोच हैं कॉन्स्टेंटाइन, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। लेकिन जो हमारे एनसी हैं हारून मलिक, उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि वो एक्सटेंड करेंगे। और उसी से रिलेटेड कॉन्स्टेंटाइन का भी इंटरव्यू आया था कि ये टोटली एनसी के हाथ में नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन करना, उनको फीफा से परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर जाके ये सारा मामला होता है। और लेकिन हम लोग होपफुल हैं कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं तो उनको अच्छा कोच समझता हूँ और मेरे लिहाज से उनका कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। क्योंकि वो, मुझे जहां तक लगता है ना, वो इस टीम को, पाकिस्तान फुटबॉल को वो ग्रो करा सकते हैं। उनके अंदर मैंने वो पैशन देखा है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एज अ नेशन फुटबॉल में ग्रो करे। उनकी भी डिमांड थी ना कि लीग जितनी जल्दी हो, जितनी, क्योंकि लीग इतनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। अब देखें जैसे हमारी क्रिकेट की लीग होती है तो न्यू टैलेंट, रॉ टैलेंट आगे उभर के सामने आता है। ऐसे ही जब हमारी फुटबॉल की लीग स्टार्ट होगी तो न्यू टैलेंट आएगा सामने। हमारे जितने भी नेशनल प्लेयर हैं, इधर के डोमेस्टिक लोकल प्लेयर हैं, वो जब लीग खेलेंगे, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ लीग खेलेंगे, तो उनको एक्सपोजर मिलेगा। उनका टैलेंट दुनिया देखेगी, कोच देखेंगे, हमारे जितने मैनेजर वगैरह हैं वो देखेंगे, वो नजरों में आएंगे, फिर उनके ऊपर काम होगा। और दूसरी ये कि जो हमारी फैमिलीज हैं वो लोग भी फिर कहेंगे कि ठीक है तुम फुटबॉल खेलो, उनको फ्यूचर तो नजर आएगा कम से कम अपने बच्चों का।
तो जितनी जल्दी हो सके ये इलेक्शन हो, और ये बस हम चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की फुटबॉल लीग शुरू हो। और बस लास्ट में मैं कहूंगा कि हम फैंस को थोड़ा सा इन सब पे प्रेशर डालना चाहिए कि जितने भी ये जो मामला ऐसे हो रहे हैं ना, इनको रोकना चाहिए। ये जो पीएसएफ के आप ऑफिस बैन कर देते हो यार, बाहर से लोग जब आएंगे, एएफसी के लोग आएंगे, उनको कहाँ बिठाना है? किसी कैफे में बिठाएं, मैकडोनल्ड्स, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, किसी किधर बिठाएं हम लोग, किसी कैफे में, नाम नहीं लेता मैं। जब तक हमारा अपना ऑफिस नहीं होगा तो क्या इंप्रेशन जाएगा? हर तरह से हम अपना बैड इंप्रेशन डालने में मुझे लगता है कि हम पीछे नहीं हटते। अब वो एक जगह पे वो एएफसी के जब आए थे, फिर मजे की बात है, एएफसी के वो लोग स्टेडियम विजिट करने आए थे, तो कराची के एक स्टेडियम में गए हैं, तो स्टेडियम के दरमियान में ट्रक खड़ा हुआ था। आप अंदाजा करें कि अगर ऐसा तो तुम लोगों को उधर लेके जाने की क्या जरूरत थी? ये हालात है हमारे मुल्क के स्टेडियम के। और इतना हम लोग सीरियस लेते हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है उसको। तो हमारे फैंस को ना थोड़ा अब यूनाइट होके ना कैंपेन चलानी पड़ेगी कि भाई हमें हमारा फुटबॉल, पाकिस्तान फुटबॉल बिल्कुल ठीक चाहिए, अच्छी तरह से चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हमें चाहिए। तो वही इसी बात से मैं वीडियो को एंड करता हूँ कि होप करते हैं कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान फुटबॉल ग्रो करे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे कोच का है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड हो, और ये लॉन्ग रन के लिए पाकिस्तान टीम के साथ चलें, तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम, फुटबॉल टीम को ये एक अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, और मुझे तो इन पे यकीन है। तो इंशाल्लाह आगे होप करते हैं, क्या होगा वो देखते हैं। आज की वीडियो में भी इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।